वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर उठते हुए सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने अब अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को कहा कि भविष्य में वो इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ किसी तरह का कोई भी संबंध रखना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ने यह गठबंधन इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उन्हें यह गठबंधन करने का कोई सियासी फायदा नहीं मिला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा उनकी पार्टी कभी आईएसएफ के साथ गठबंधन करने नहीं गई थी, वाम मोर्चा उनसे मिला था। अधीर रंजन ने कहा मैंने उनसे गठबंधन करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो वादा कर चुके हैं। चौधरी ने कहा कि क्योंकि कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच पहले से साझेदारी थी, इसीलिए संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत कर आए बीजेपी के 61 विधायकों को केंद्रीय अर्धसैनिक बल की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा विधायकों की सुरक्षा में सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के सशस्त्र कमांडो तैनात रहेंगे। अधिकारी ने कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट और हाल ही में बंगाल भेजी गई टीम के इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया है। बता दें 2 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक टीम पश्चिम बंगाल भेजी थी। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। जवाब में बीजेपी नेता प्रवेश सिंह वर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद याद रखें मुख्यमंत्री और वहां के विधायकों को भी दिल्ली आना है, इसे चेतावनी के रूप में लें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे ने कहा कि एक चुनाव में जीत हार होती है लेकिन हत्या नहीं। उन्होंने कहा टीएमसी के कार्यकर्ता बंगाल में जीत के बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। बता दें हाल ही में बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी को जीत मिली है। बंगाल की सत्ता की कमान एक बार फिर ममता बनर्जी के हाथ में है। 5 मई को ममता बनर्जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। टीएमसी ने इस चुनाव में 213 सीटें अपने नाम की हैं। उधर बंगाल के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों पर पहुंची है और मुख्य विपक्षी दल बन गई है। और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।